अमीना मेरी जान, माजरत चाहती हूँ कि रात के इस पहर तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। बहुत दिल चाह रहा था कि इस परेशानी के आलम में किसी दोस्त की आवाज़ सुन पाऊँ। यकीन करो तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मुझे सुकून मिल गया है। वो असल में मेरा सौतेला भतीजा फरहाद शादी कर रहा है और दुल्हन का नाम है आसिल सिनार। शायद तुम इस लड़की को जानती होगी। ये उसी अस्पताल में होती है जिसे नेमत बनवा रहा है। हाँ वही, डॉक्टर है वहाँ। ओहो नहीं नहीं मेरी जान, मुबारकबाद किस बात की, हम तो शर्मिंदा हैं। यकीन जानो अगर हमारी माँ जिंदा होती तो मर जाती। हमारे खानदान की इतनी बेइज्जती, क्या बताऊं क्या हालत है मेरी। उसका भाई तो यहाँ पुलिस ले आया और कहने लगा कि आप लोग जबरदस्ती शादी कर रहे हैं मेरी बहन की। ऐसा कब होता है? अब तुम बताओ, कोई किसी से जबरदस्ती शादी कर सकता है क्या? वो भी ना, लेकिन बात राज की है ये। हाँ अब आगे किसी और से शेयर मत कर देना प्लीज। कितनी तैयारियां कर रखी हैं तुमने। बेटे की शादी की खुशी मना रही हो। एक बेटा तुम्हें खुशी दे रहा है तो दूसरा उसी लम्हे तुम्हें रुला रहा है। क्या किस्मत पाई है। हुरिया, ड्रिंक्स नहीं है यहाँ पे। अरे वाह, मेरा भाई फरहद दुल्हा बन गया। अब मैं जश्न मनाऊंगा यहाँ पे, जश्न। आसिल, तुमने अपना शादी का जोड़ा क्यों उतार दिया? हम यहाँ निकाह की खुशी मनाने के लिए जमा हुए हैं। यशवा मैडम, शायद आप भूल गई हैं कि ये शादी मुझे डरा धमका कर की गई। हर बार एक ही बात मत बोला करो, बहुत जिद्दी हो तुम। अब बस भी कर दो। तुमने अपने केक को हाथ तक नहीं लगाया। मैं खुद पसंद करके लाई हूँ ये केक। फरहद, तुम्हारा फेवरेट है ये बादाम वाला केक। आपने मुझे कब देखा केक खाते हुए? पहले तो तुम सब खा लिया करते थे। मैं माजी को पूरी तरह भुला चुका हूं। बेहतर होगा आप भी भूल जाइए। फरहद, रुको बेटा, तुम भी दुल्हन, आओ मिलकर एक तस्वीर तो बनाएं, यादगार रहेगी शादी की। आबिद, इधर आओ, हमारी तस्वीर बनाओ। अभी आए अंकल। हमारे बगैर ही बना लीजिए। आसिल तुम रुको। जाओ, ससुर बुला रहे हैं। जी फरमाइए नेमत साहब। किस्मत ने हम दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है कि हम दोनों दूर नहीं रह सकते। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे छुटकारा हासिल करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। हमें हार को जीत में बदलना आता है लड़की। अब अपनी तकदीर के साथ जीना सीख जाओ। हमारे खानदान में जो भी दुल्हन आती है वो कफन में ही वापस जाती है, ये बात जहन में बिठा लो। लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें हर तरह की खुशियां दे और ये शादी कायम रहे। मैं तुम्हें इस घर में खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह इस घर को खुशियां अता करे। कोई भी मसला हो तो मैं यहां हूं संभालने के लिए। अब तो तुम मेरी बहू हो, मुझे कोई शिकायत ना हो। आपने जितनी भी बातें की वो सब अच्छी हैं, लेकिन आपके मुंह से तंजिया लग रही हैं।
कोई मसला पेश नहीं आएगा। नेमत, हमारे लिए यासिर बहुत खतरनाक है क्योंकि वो पूरे खानदान को बुला चुका है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये प्रोसिक्यूटर भी है? मैंने आप लोगों की सारी बहस सुनी, तब मुझे ये इल्म हुआ। आपको नहीं लगता मुझे पता होना चाहिए, या मुझे इस काबिल नहीं समझते आप? हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है आदिला। आपने ठीक कहा कि आप मुझे हर बात बताने के पाबंद नहीं हैं। हम अगर इस बात से हमारी कैंपेन को नुकसान पहुंच सकता है, और ऐसा हुआ तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। आपके मुखालिफिन पहले ही ताक में हैं और वो इस बात को जाने नहीं देंगे। खासतौर पर जफर का तो आपको अंदाजा है, तो बेहतर होगा कि आप मोहतात रहें। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा मामला हो तो मुझे बाखबर रखें। आप सुन रहे हैं ना? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पहुंच के देख लेना। कोई खबर मिली लैपटॉप की? वो जैसा आपने कहा था भाई, हम लोग एहसान के पीछे चढ़े हुए हैं। मतीन भी इस मामले में शरीक था, लेकिन हमने उसे हर जगह ढूंढा है भाई, सिवाय टॉयलेट के हर जगह पे ढूंढा है उसको। अगर वो वहां पे मिलेगा तो उसे वहां से भी उठा कर ले आएंगे। बहुत खूब आबिद, तुम्हारी आवाज भी काफी सुरीली है, अच्छा गाते हो। अरे मेरे कजन, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा भाभी। उम्मीद है कि आप दोनों खुश रहे एक साथ में। वाह वाह वाह, क्या जोड़ी बनाई है रब ने यार, दोनों ही कमाल के हो। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से देखने वाले को बर्बाद करेगा, देख लेना। शर्म करो आबिद, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल को लेकर यशफा से लड़ती रहती हूँ और तुम फरहत की गुलामी कर रहे हो। ये बहुत गलत कर रहे हो बेटा, उसकी जगह तुम्हें होना चाहिए, इसलिए अब तुम उसके नीचे से कुर्सी खींच लो। क्या है अम्मी, फरहत मेरा भाई है, मुझे भाई समझता है वो। जब भी मैं गिरने लगता हूँ मुझे सहारा देता है वो, अपनी हर चीज वो मेरे साथ शेयर करता है, मुझसे कोई बात भी नहीं छुपाता। अम्मी जान, वो क्यों? आप उसके बारे में इतना मनफी कैसे सोच सकती हैं भला? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लालच किस चीज का है। अम्मी, अम्मी जान, फरहत और मेरे बीच में मत आए और ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा दें कि हम दोनों एक हैं, एक। लाइसेंस दिखाएं और गाड़ी के पेपर्स। ये खातून कौन है आपके साथ? बीवी है मेरी। हमें इत्तला मिली है कि ये गाड़ी चोरी की है, इसलिए आपको थाने जाना होगा। क्या मतलब चोरी की है? ये मेरी जाती गाड़ी है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं मेरे पास, नंबर देख लो। हमारे पास यही इत्तला है, थाने तो जाना ही पड़ेगा। जो भी बताना हो चीफ ऑफिसर को बताइएगा। बाहर आ जाएं प्लीज। आप भी आ जाइए मैडम। मुबारक हो तुम्हें, ये तुम्हारे भाई का ही काम है। कहा था उसे समझा देना, लेकिन नहीं। तुम बहुत उदास लग रही हो। मैं और कर भी क्या सकती हूँ यूनुस? आज ये जो शादी हो रही है ये हमारी हो सकती थी यूनुस। मैं पल पल मर रही हूँ। कोशिश करो और मुझे जल्दी इस ज़मीर की कैद से आज़ाद कराओ। नेमत, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं?
मुझे आपसे एक बात करनी थी। तुम्हें क्या बात करनी है? यासिर की। हाँ, मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारे बेटे का कारनामा इस्तांबुल तक पहुंच गया। उसने हमें अपना पहला केस समझा है, जैसे कि हम ही सबसे बड़े मुजरिम हो यहां। अब बस कर दे नेमत। नेमत, आपको तो इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है औलाद से दूर रहना कैसा होता है। जानते हैं ना नेमत? जब औलाद आपके सामने हो लेकिन आप उनको गले ना लगा सके, है ना? वैसे तो तुम्हारा बेटा हर वक्त साथ ही है, लेकिन वो तुम्हें अंकल कहता है। कैसा महसूस होता है? यासिर भी मेरा बेटा है और मैं मां हूं उसकी। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। उसका नाम दोबारा इस घर में नहीं लिया जाएगा। उसकी हिम्मत तो देखो। कल का बच्चा आज नेमत इमरान के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं उसे फौरन मरवा डालूं, लेकिन उसकी मां और भाई आड़े आ जाते हैं मेरे। अदीला, फरहद छोटा सा था जब मेरे पास आया। वो मेरा बेटा है, लेकिन बेटों की तरह नहीं है। बताने में देर हो चुकी है नेमत। अफसोस इस बात का है कि आपने मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं क्योंकि सब आपकी मर्जी पे चल रहा है। बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है आपका ये यासिर। बस इतना कीजिए, देर हो चुकी है नेमत। बेफिक्र रहो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। फरहत अरसलान, आसिल सिनार। आसिल सिनार अरसलान, आसिल सिनार। अब भी नाराज हो? हम दोनों को आपस में बात करने दो। जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें बात करनी थी तो अपने घर भी बुला सकते थे तुम हमें। इस जहमत की क्या जरूरत थी? उस घर में दाखिल होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा फरहद साहब। मेरा एतबार जीतना होगा। सिर्फ दस्तखत काफी नहीं है। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। हमारे खानदान में सिर्फ आसिल ही बची है। बाबा के जाने के बाद मैंने इसे पाला है। समझो वो मेरी बेटी है, इसलिए उसे कभी दुखी मत करना। मुझे देखना है कि आसिल का दिल तुम्हारी तरफ से साफ है या नहीं। तुम दुआ करो कि आसिल तुम्हें कबूल कर ले, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारा सामना किससे हुआ है। फरहद साहब को B1 ले जाओ और आसिल को दूसरे कमरे में ले जाओ। आ जाएं। जो पूछना है पूछिए, हमें घर भी जाना है। बैठो। जल्दी में हो क्या? जान पहचान तो हो जाए। यहां बैठना है। आइए, आप भी बैठिए।
हाँ, और मेरी बात सुनो, बेहतर होगा कि तुम सच ही बोलना। कानूनन तो आप मुझे बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते, मगर हमारा साले और बहनोई का रिश्ता है, तो उस रिश्ते के एहतराम में पूछ लीजिए। ये बताओ कि तुम आसिल से कहां मिले थे? बैरूत में। उस वक्त मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वहां। पहली बार हम वहीं मिले थे। देखें भाई, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आज से 2 साल पहले मैंने एक मुहाजिर बच्चे का ऑपरेशन किया था, आपको याद है? बैरूत में। मैं फरहद से वहीं पर मिली थी, उसका ऑफिस था वहां पे, ठीक है? हमने कुछ मुलाकातें की, साथ में खाना खाया। फिर मुझे पता चला कि उस यतीम बच्चे का सरपरस्त ये खूबसूरत इंसान फरहद था। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि फरहद को यतीमों और लाचारों की कितनी परवाह थी। तो तुम्हें पहली नजर में प्यार हो गया? हाँ, किस्मत कहिए साला साहब इसको, देखते ही प्यार हो गया। फरहद ने उस ऑपरेशन में मेरी बहुत ज्यादा मदद की। यानी 2 हफ्ते हम मिलते रहे, तकरीबन रोज ही मिलते थे। बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसा हुआ कि मैं वापस आ गई और फरहद कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ चाइना चला गया। फिर काफी दिन उसकी कोई खबर ना मिली। मेरा फोन गुम गया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नंबर नहीं मिला उसका। मैं उस अस्पताल भी गया जहां का उसने बताया था। ये वाकई अजीब है, पहली नजर में हो गया। जानती हूँ सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच है। उसकी इंसानियत मुझे बहुत पसंद आई कि उसे बिन माँ बाप के बच्चों की कितनी कदर थी। मैंने उसे देखते ही प्रपोज कर दिया था। हमारी फैमिली इस पर पूरी तरह से रजामंद नहीं थी, मगर मैंने अपनी अम्मी को मना लिया। मैं आपको बताने वाली थी भाई, मैं आपसे छुपा नहीं सकती थी, क्यों ना बताती आपको। हाँ, पर सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकी। आप अपनी ड्यूटी में और मैं अपनी में इतना मसरूफ थे कि हमारी हफ्तों मुलाकात ना होती। मगर मैंने ये ना सोचा था कि आप इतना परेशान होंगे। मुझे माफ कर दे भाई। जिस दिन तुम मिले उसने क्या पहना हुआ था? सुर्ख लिबास था उसका, फ्लावर्स वाला। वो रेड सूट जो आपने मुझे खरीद कर दिया था, जिस पर फ्लावर्स थे बेल्ट के साथ, याद है आपको? और कुछ? क्या आसिल का कोई बर्थ मार्क है, बताओ? गुड क्वेश्चन। छा गए हो शर्लक होम्स। जख्म का निशान, वो भी यहां पे। चौंक गए चीफ ऑफिसर? मियां बीवी में कुछ खुफिया नहीं होता। तुम्हारा कोई बर्थ मार्क है तो बताओ मुझे। कोई जख्म या कोई और निशान, बचपन की कोई चोट वगैरह हो तो हमसे कोई भी पूछ सकता है। तुम्हारा तो कोई है नहीं, तुमसे किसने पूछना है? किसको बताना है? तुम्हारा भाई है ना पूछने के लिए। इसलिए मुझे कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ तुम और वो जानते हो और कोई नहीं। अब एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी ना हमें। उसे यकीन जो दिलाना है, कर लोगी ना? वरना तुम्हारे भाई को मारना पड़ेगा मुझे। मैंने बैरूत में एक बच्चे का ऑपरेशन किया था। अगर भाई पूछे तो वो बता देना। ये सब खत्म हो सकता है आसिल, अगर तुम कहो कि ये जबरदस्ती हुआ, ठीक है? मैं माफी चाहती हूँ भाई कि मैंने आपको पूरी तरह मायूस किया। माफ कर दीजिए मुझे। तुम जो मर्जी कहो,
लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों ये बातें नहीं मान रहे। तो फिर सामने वाली खिड़की की तरफ देखो। तुम्हारे चारों तरफ मेरे लोग हैं जिनके पास गन्स हैं, और इन सब का निशाना सिर्फ एक ही है, तुम्हारा भाई। भाई, ठीक कहा भाई। मैंने वाकई आपका दिल दुखाया है, मैं मानती हूँ, मगर फरहत मेरा शौहर है और मैं भी उसको चाहती हूँ, समझ गए आप? भाई प्लीज इस मामले में आप हमें मजीद परेशान मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है ये मेरी। अब क्या करना है सर? ये तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से याद करके आए हैं, इन्होंने तो मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। मगर मुझे नहीं, मैं मिस्टर फरहत अरसलान की होशियारी से पहले ही बाखूबी वाकिफ हूं। कुछ भी मुमकिन है यहां, ये हमेशा से ऐसा ही है। क्या हुआ? सर आप फरहत अरसलान के बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं। हाँ, इसे मैं उतना ही जानता हूं जितना कि अपनी बीवी को। लगता है आप इसे पर्सनली ले गए हैं। हम इन्हें यहां नहीं रोक सकते, इन्हें रिहा करना होगा। हम बस इस तफ्तीश को जारी रख सकते हैं और कुछ नहीं। फरहत और नेमत को असलहा स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार करेंगे तभी ये आजाद होगी। इसके अलावा अगर हम कुछ करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा। क्या हो रहा है प्रोसिक्यूटर? इन्हें अंदर क्यों रखा है? सुना है कोई चोरी की गाड़ी मिली है, वो गाड़ी कहीं और से बरामद हो चुकी है। इस नौजवान की आज रात शादी थी, आज रात इसे गिरफ्तार करके आपने बहुत शर्मिंदगी वाला काम किया है, वो भी बगैर किसी सबूत के। नेमत साहब को तुम जानते हो ना? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इस बात का पता है? हम इन्हें छोड़ रहे हैं सर। दरअसल गलत फहमी हो गई थी हमें। हम इन्हें माजरत के साथ रिहा कर रहे हैं। अभी रिहा करो इन्हें। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें देख के ठीक हो गया हूं। भूख लगी है? हाँ थोड़ी सी। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो गया। आओ अब चलते हैं। चलो चल के खाना खाते हैं। ठीक है। शादी का पहला दिन हमेशा याद रहेगा मुझे। फिर मिलते हैं भाई। ये सब मेरे भाई को दिखाने के लिए था। खबरदार आइंदा तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ तो। ये सब मैं भी तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं डॉक्टर। मुझे 2 लोगों की जिंदगी बचाकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। आ जाओ। हाँ बोलो मेरी जान। तुम कहाँ हो मेरी जान? मैं कितना परेशान हो रही थी। बहुत मुश्किल रात थी। मैं रात को घर गया था और कई बरसों के बाद मैंने अपने घर वालों को वहां पर देखा। यासिर तुम कहाँ हो? मैं असर को स्कूल से लेकर वहीं आ रही हूँ, बताओ कहाँ हो? मेरी जान, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ देर यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे इससे संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए।
मैं घर आके बात करता हूँ तुमसे। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, परेशान ना होना। ठीक है मेरी जान, मैं समझ गई। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मैं ये मसला जल्द ही हल कर लूंगा। मुझे तुम्हारे कोई फेवर नहीं चाहिए, रहने दो। डेजी, कैसी हो मेरी जान? मिस किया मुझे? मैं आ गया हूं मेरी जान। अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या ये घर है? कोई और नहीं है क्या यहाँ? डेजी है ना, और अब मैं और तुम भी हैं। आ जाओ अंदर। मुझे फर्नीचर वगैरह का रश पसंद नहीं है। ये बेड है और वो वॉशरूम है। आज से यही तुम्हारा नया घर है, संभाल लो। डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी धड़कन की आवाज यहां तक आ रही है। वो बहादुर डॉक्टर कहां गई? कहां गई वो? डरो मत, मैं काटूंगा नहीं। मुझसे दूर हो जाओ। अपार्टमेंट पर नजर रखना, अंदर कोई ना जाए।